Good morning, students of class 4. So, today we are going to start the 12th chapter of EVS, that is Changing Times. My name is Chetan Das. Many years ago, I used to teach children like you. These days, I spend my time by writing about the days when I was young. I would love to share some of these with you. अब ये चेतन दास की स्टोरी है. अब ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ सालों पहले ये बच्चों को पढ़ाया करते थे. These days I spend my time by writing about the days when I was young. ये बोल रहे हैं कि इन दिनों मैं अपना टाइम ऐसे स्पेंड करता हूँ. जब ये यंग थे तो उन चीज़ों मीन्स अपने उन दिनों के बारे में लिखते थे. ये लिखकर अपना टाइम स्पेंड करते थे. ये तो ये कुछ ये बोल रहे हैं कि आई वुड लव टू शेयर सम ऑफ दीज विद यू. अब उनमें से कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर रहे हैं. अ बिग मूव. I remember the time when I was 9 years old. It must have been over 60 years ago. That was when we lived in Dera Ghazi Khan. Today this place is in Pakistan. At that time, there were a lot of problems all around us. I could not understand what was happening. अब ये बोल रहे हैं कि I remember the time जब ये 9 साल के थे तो ये उस टाइम के बारे में बता रहे हैं कि इट मस्ट हैव बीन 60 ईयर्स अगो, करीब 60 साल की बात है. दैट वॉज व्हेन वी लिव्ड इन, जब ये कहाँ रहते थे, देरा गजी खान. आज ये जगह कहाँ पे है, पाकिस्तान में. तो उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी इनके आसपास, लेकिन इन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है. वन डे बाबा टोल्ड अस that we had to leave our village and move to another place. I was sad to leave my house and my village. That was where I had all my friends. All of us, Baba, Amma, my younger brothers and sisters, and I took a train to come here, near Delhi. Like us, many people from our area also moved. People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan. Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. For some time we all stayed in a camp. We lived in big tents that were put up in a huge ground. अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक दिन बाबा जो हैं वो बोलने लगे कि इन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा और दूसरी जगह जाना होगा. और ये फिर बहुत दुखी हो गए कि इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है और अपना गांव. तो उस टाइम पे ये सोचने लगे कि क्योंकि सारे फ्रेंड्स इनके वहीं पे थे, तो जितने भी लोग थे इनके घर के, बाबा, अम्मा और इनके यंगर ब्रदर और सिस्टर, फिर उन्होंने ट्रेन पकड़ी और वो दिल्ली के पास आ गए. तो इनकी तरह ही बहुत सारे लोग इनके एरिया से मूव करने लगे. लोग जो थे वो बोल रहे थे कि इनकी जो इनकी कंट्री है वो अब कंट्री दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान. बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया से वो पाकिस्तान चले गए, जैसे कि ये लोग कहाँ चले गए, इंडिया में. कुछ टाइम के लिए ये लोग कैंप में रहे. एक बहुत बड़ा ग्राउंड था जहाँ पे बड़े बड़े टेंट्स बने हुए थे, वी लिव्ड इन बिग टेंट्स दैट वर पुट अप इन अ ह्यूज ग्राउंड, जो कि एक बड़े ग्राउंड में थे. वहाँ पे ये लोग बड़े बड़े टेंट्स में रहने लगे. अ न्यू होम. One day Baba told us that we had been given some land in Sohna village. He said that we could build our house there. I was very happy. Baba and Amma worked hard to make the house. We children also helped. Baba dug the soil and we quickly filled the pans and passed them on to Amma. Gudiya and Amma mixed husk in it. Baba put up the walls. अब एक दिन क्या हुआ, बाबा ने इनको बोला कि हमें थोड़ा सा लैंड दिया जा रहा है सोना विलेज में. उन्होंने बोला कि वहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे जिससे हम बना सकें. और तो ये बहुत खुश हो गए. बाबा और अम्मा जो थे उन्होंने बहुत मेहनत करी घर बनाने के लिए. बच्चों ने भी उनके साथ में मदद की. बाबा ने जो है वो सॉइल डग किया और इन्होंने क्विकली जो भी पैन्स थे उनको फिल किया और अम्मा को पास ऑन कर दिया. गुड़िया और अम्मा जो थी उन्होंने उसमें हस्क जो मिक्स की, बाबा ने उसको वॉल्स पे लगाया. We brought cow dung from nearby houses. Amma mixed it with the mud. She coated the floor with this mixture just like she used to do in our old house. Amma used to say that this would keep the insects away. अब ये थोड़ा सा काव डंग लेके आए पास ही के घर से. अम्मा ने उसको मिक्स किया मड के साथ.
फिर उसको फ्लोर पे कोट कर दिया इस मिक्सचर के साथ, उस जस्ट लाइक शी यूज़ टू डू, जैसे कि वो उनके पुराने घर में करते थे। अम्मा जो है उन्होंने क्या बोला कि इससे जो है इंसेक्ट्स दूर रहेंगे। Then it was the turn for the roof to be made. Baba made a frame by joining strips of wood and fixed it on the four walls. We put branches of neem and kikar trees on the frame so that termites would not harm the wood. Amma put old gunny bags on this and covered them with mud. अब फिर क्या हुआ कि अब टर्न किस चीज़ की थी, रूफ बनने की। तो बाबा जो थे उन्होंने फ्रेम बनाया, क्या जॉइन करके, वुड की स्ट्रिप्स को जॉइन करके, और उसको 4 वॉल फिक्स कर दिया 4 वॉल्स पे। फिर इन्होंने ब्रांचेस उस पर लगाई नीम और किकर ट्रीज़ की फ्रेम पे, जिससे कि टर्माइट्स जो है वो वुड को हार्म ना पहुंचा सके। टर्माइट्स मीन्स जो दीमक होती है। अम्मा ने पुराना गनी बैग मीन्स जो बोरा होता है उस पर रखा और उसको मड से कवर कर दिया। Most of the houses around our house were made like ours. A few were different, but I liked my house the best. It was just like our old house. कई houses जो थे इनके पास आसपास our house were made like ours. तो बहुत सारे घर इनके घर की तरह ही थे, कुछ लेकिन अलग थे थोड़े, लेकिन इन्हें अपना हाउस सबसे बेस्ट लगा क्योंकि इनके पुराने हाउस की तरह ही था। So children, the next part of this chapter we are going to continue in the next class, and thank you children.